हरे कृष्णा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है और आज का प्रश्न जो है सुमन जी ने पटना से पूछा है। सुमन जी का प्रश्न है, प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी अवतारी और अवतार में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, इसका विस्तार से मतलब समझाएं। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है सुमन जी आपने, क्योंकि आपके इस प्रश्न के माध्यम से दूसरे लोगों के मन में भी अवतारी और अवतार को लेकर जो संशय होगा उसका निवारण होगा, उसका समाधान होगा। तो अवतार और अवतारी में अंतर को समझना होगा। जैसे जनरली मूवी में दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु से जो है राम अवतार हुआ है या कृष्ण अवतार हुआ, ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं। भगवान कृष्ण जो है अवतारी हैं, उनसे जो है सारे देवी देवताओं का जो है विस्तार हुआ है। जो मूल स्वरूप है वो कृष्ण है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जड़ देवता है। एक पेड़ होता है तो उसका एक मेन रूट जो होता है, एक मेन तना होता है, और फिर उसी से ही शाखाएं विस्तार होती हैं, पत्तियां विस्तार होती हैं और बाकी बाकी चीज़ें विस्तार होती हैं। तो उसी प्रकार भगवान के जो 24 अवतार मूल माने जाते हैं, तो वो कृष्ण के ही अवतार हैं। बराहदेव भगवान हैं, नरसिंहदेव भगवान हैं, तो ये सब अवतार कहे जाते हैं। लेकिन जो मूल देवता है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। शास्त्रों में बार बार वर्णन आता है कि एकले ईश्वर कृष्णा और सब भृत हैं, कि जितने भी देवी देवता हैं वो भृत हैं। भृत का मतलब होता है सेवक है। जो परम ईश्वर हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो अवतार का अर्थ यही हुआ कि जैसे एक पेड़ है तो पेड़ के जड़ से ही बाकी चीज़ों का विस्तार होता है। पेड़ की पत्तियों में और पेड़ की शाखाओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है कि सारी पत्तियां मिलके भी एक पेड़ का निर्माण नहीं कर सकती है। तो उसी प्रकार सारे देवी देवता मिलके भी भगवान कृष्ण का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण जो है से जो है सारे देवी देवताओं का जो है प्रकट होता है। मूल जो है भगवान आते हैं, फिर उन उस ब्रांच से जो है बलराम जी का अवतरण होता है, फिर बलराम जी से 4 अवतरण होता है, फिर 3 विष्णु तत्व का अवतरण होता है, गर्भोदशाय विष्णु, श्रीदशाय विष्णु, कर्णदासाय विष्णु, और इस तरह से बाकी फिर ब्रह्मा जी का विस्तार होता है, शिव जी का विस्तार होता है। तो ये सारे जो है अवतार हैं, अंशी हैं, अवतार हैं, साहित्य अवतार है, गुना अवतार है, लीला अवतार है। तो अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन जो मूल रूट है वो भगवान श्री कृष्ण है। जस्ट लाइक है जड़ की तरह कि एक पीपल का पेड़ है तो उसकी जो मेन जड़ है, तो जड़ से ही बाकी ब्रांचेस वगैरह आती हैं, पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फूल फल आते हैं, लेकिन फिर भी एक जड़ तना का जो है स्थिति बनी रहती है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान एक कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम, कि किसी भी पेड़ के आपने मूल जड़ में पानी दे दिया तो बाकी जो है अपने आप सारे जो है ब्रांचेस को पानी मिल जाती है, सारे पत्तियों को पानी मिल जाती है। जैसे कोई अगर चाहे कि सोचे कि मैं सारे पत्तियों को पानी दे दूं, सारे ब्रांचेस को पानी दे दूं और जड़ को पानी ना दे तो पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह से शास्त्रों में बार बार ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण की पूजा करने से अपने आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। जस्ट लाइक है कि पीपल के पेड़ में पानी देने से, उसके जड़ में पानी देने से बाकी जो है सारे ब्रांचेस की पोषण हो जाता है, पत्तियों का पोषण हो जाता है, शाखाओं का पोषण हो जाता है। तो इस तरह का जो है अंतर है। जो मूल अवतारी है, अवतारी का अर्थ होता है वो जड़, जैसे पेड़ का जो जड़ हुआ वो अवतार हुआ, क्योंकि दैट इज द मेन रूट्स, और फिर वो जो ब्रांचेज हुए उसको अवतार कह सकते हैं। तो भगवान के ही जो विस्तार हैं वो अवतार कहे जाते हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो जड़ देवता है जिनसे सारी चीजें जो है प्रकट हुई है। तो एक कृष्ण की भक्ति करने से बाकी सारे देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है। कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए सुमन जी आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।